ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे चैनल का नाम है आगा फैमिली व्लॉग्स और मैं हूँ किंजा शरोस। और आज का जो डे है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन था मेरा, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। और क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह भी साथ साथ हो रही थी और खाना वगैरह भी बनना था, क्योंकि आज बनने थे करेले गोश्त और बच्चे वो करेले वगैरह नहीं खाते मेरे, तो उनके लिए एक सेपरेट जो था वो खाना बनना था। तो और मेरे जो थे वो फेवरेट हैं करेले। तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है और इधर मैं जो डाइनिंग है उसको मैं सेट कर रही हूँ। इधर मैंने थोड़ा सा मनी प्लांट कट किया था और मैं इसको वाइट पॉट में पानी के साथ मैं डाल रही हूँ और डाल के इसको मैं डाइनिंग में रख लूँगी। घर में इनडोर हो आउटडोर हो कोई भी जगह हो, घर में ना ग्रीन लीव्स ग्रीन प्लांट वगैरह बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि घर में इंडोर बेशक आर्टिफिशियल ही आप कोई प्लांट वगैरह ले लें। और ये जो था जिसको मैं कटिंग कर रही हूँ वो ये मेरा रियल प्लांट है। और इस प्लांट को पाम ट्री वगैरह जो होते हैं ना, अगर कोई ख़राब हो जाए बीच में से ब्राउन ब्राउन हो जाए तो उसको आप साथ साथ कटिंग कर लें, क्योंकि वो एक की वजह से ना बाकी जो हैं वो भी ब्राउन हो जाएंगे। और गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि कोई इंडोर भी हो या आउटडोर भी हो, प्लांट बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, जब तक ये अब अगस्त नहीं आता ना, प्लांट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ेगी। और अगस्त में मोस्टली बारिशें वगैरह आती हैं, उसमें जो है ना प्लांट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरा बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है रूम, इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ऊपर से मैं बच्चों का कारपेट था वो ले आई थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों का रूम जो है ना, हम अभी जो है बच्चों को उधर नहीं सुला रहे, क्योंकि एक तो आपको पता है एसी वगैरह भी एक्स्ट्रा चलेगा और दूसरा ये कि बिजली के बिल शिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, उस वजह से हमने बच्चों को अपने रूम में ही शिफ्ट कर लिया। और जो है अक्टूबर तक या अगस्त तक, जब तक ये एसी वगैरह का है ना, तब तक बच्चे इधर हमारे रूम में शिफ्ट हैं। और इनका जो रूम है ना, इस टाइम में कपड़े शपड़े हैं और फोल्ड वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो जी इधर मेरे पास था तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन का पैकेट पड़ा हुआ था और इसके अंदर मैंने एक मीडियम प्याज डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा से मेरी रेसिपी ट्राई करना, ठीक है। बहुत 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 मज़े के बने थे माशाल्लाह। और एक भर के मैंने चम्मच नमक का डाला है और एक चम्मच ही मैंने सुरख मिर्ची डाली है, क्योंकि इसके बाद भी ना वो ये डलेगा मसाला। और हल्दी डाली है और सूखा धनिया डाल के, और जब भी आप प्रेशर कुकर सीटी वगैरह लगानी हो ना, थोड़ा सा ऑयल आपने लाजमी डालना है, वरना कोई भी दाल शालो कुछ भी हो वो उबल के बाहर आ जाती है। तो बेशक 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून आपने लाजमी जो है ऑयल आपने डालना है। और ये बहुत सही रहता है सिस्टम इसका ना ऑयल डालने से। और जी सीटी मैंने चढ़ा दिया और आज मैंने खाने 2 बनाने थे, लेकिन गैस जो थी वो आ ही नहीं रही थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोपहर के टाइम सर्दियां हों तो चलो, सर्दियों में तो आती नहीं है, तो गर्मियों में दोपहर के टाइम जो थी वो गैस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ना इतना ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि बहुत स्लो चूल्हा जल रहा था। अगर गैस ज़्यादा आती है ना तो फिर फटाफट सारे काम जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ रहा था। और मेरा ना ऐसे जैसा बीपी लो हो रहा है, क्योंकि सुबह ना नाश्ता हमने लाइट किया होता है। गर्मियों में ना दिल ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, तो मोस्टली रस चाय वगैरह या बाकर खानी चाय ब्रेड हल्का हल्का सा ना बस हमने किया होता है। और उसके बाद तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था और खाना अभी तक बना नहीं था। मुझे ना ऐसे जैसे मेरा बीपी लो हो रहा था, तो बस काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि गैस अगर आ रही होती ना तो मेरा खाना फटाफट बन जाता है। और वैसे भी आज मैंने 2 बनाने थे, तो उसमें टाइम टेकन तो है प्रोसीजर सारा। और इधर मैंने ना
प्याज में कट कर रही हूँ और टमाटर में कट करूँगी। ये जो है ना प्याज जो है मैं बच्चों के जो आलू अंडे की भुजिया बनानी है ना उसके लिए मैं कट करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और आलू भी थोड़ा सा ज़्यादा डलते हैं। तो मैंने तीन चार मैंने बड़े साइज़ के ना टमाटर जो थे ना मैंने वो कट कर लिए थे। और इसके बाद मैंने देखा मसाला वगैरह जो था काफ़ी मेरे ना कंटेनर्स वगैरह में ख़त्म हुआ था, तो साथ साथ ना मैं वो रिफ़िल कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा आपको पता है गर्मी में एक तो खड़े हो, ऊपर से बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही होती है, गैस भी नहीं आ रही थी। और मेरे आपको पता है पाँव की पेन है, दोनों बहुत पाँव में ना प्लांटर फैसाइटिस की पेन है, तो ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लेकिन बस मजबूरी है, क्या बंदा करे, बस मजबूरी होती है। जब ज़ाहिर है कि खाना वगैरह भी ज़ाहिर है बच्चों ने खाना होता है और उन टाइम से उनको भूख लग जाती है, तो कसम से अपना होना अपना दिल कर रहा तो मैं ना भरता बना लूँ या इस तरह करके, लेकिन बच्चों को देख के ना ज़ाहिर है फिर बच्चों की डिमांडें वगैरह भी होती हैं। उन्होंने तो साफ़ कह दिया हमने करेले गोश्त नहीं खाने, तो फिर मुझे ज़ाहिर है और मुझे इस कदर पसंद है ना, मैं अगर बस चले मैं हर दूसरे या तीसरे दिन बनाऊँ, लेकिन बस फिर इनकी वजह से ना मैंने जो था इनका सेपरेट में खाना जो बना रही थी। और इधर मेरे ना सुरख मिर्चें भी ख़त्म हो गई हुई थी, तो साथ साथ सुरख मिर्चें भी ऐड ऑन करी थी कंटेनर में। तो साथ साथ रीफ़िल वगैरह हो जाए ना चीज़ें तो बेहतर होता है। और प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा आपने जो था वो उसको सॉफ्ट करना है। और इसके अंदर 3 से 4 टमाटर जो बड़े साइज़ के थे वो मैंने कट कर लिए थे। मैंने एक्चुअली ज़्यादा बना रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे भी बच्चे खा लेंगे इनको जब भी भूख लगेगी। तो बस 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डालनी है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों ने खाना था, लाइट सा मैंने बनाया। सूखा धनिया डाला, हल्दी डाली, नमक डाली, सारा कुछ लाइट सा ना मैंने डाला है ताकि ईज़िली ना खा सके। और बस थोड़ा सा ना हमने टमाटर जो थे वो ज़रा हल्के से नरम करने के लिए ना मैंने ढक्कन वगैरह इस पे लगा दिया था। और इधर मैं करेले कटिंग वगैरह करी थी। और यार करेलों में ना बीज लाजमी डाला करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी ना जब फ्राई करते हैं ना तो ये भी ना फ्राई हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब डालती हूँ। और ये पूरे बीज मतलब हाफ नहीं, पूरे ऊपर से इनका छिलका उतार के ना तो डाला करें। और करेले बच्चा इतने मज़े के लेके आया था, इतने अच्छे लेके आया था, छोटे और बिल्कुल ग्रीन। वरना मोस्टली ये होता है क्योंकि बच्चे ना सब्ज़ी वाले जो होते हैं ना वो बच्चों को ना ज़रा अच्छी नहीं देते कि लड़के हैं उनको क्या पता चलेगा तो दे दो। तो 2-3 दफ़ा तो मैंने वापस भी करवाई हैं चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है पैसों की आई होती हैं, तो बस इसीलिए मैंने वापस करवाई। और वो फिर दूसरी चेंज करके ना दूसरी जगह से लेके आया। तो बस टमाटर जो थे मेरे थोड़े से नरम हो गए थे, सॉफ्ट टमाटर बस थोड़े से नरम जो थे सॉफ्ट वगैरह हो गए थे। तो बस इसके अंदर मैंने चिप्स वाले आलू मैंने कर लिए। आप चाहें तो गोल राउंड में भी कर लीजिएगा, जैसे मर्ज़ी शेप आपको अच्छी लगे ना वो कर लीजिएगा। बच्चे ज़रा ये है कि शौक़ से खा लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये इस तरह के आलू किए थे। बाकी बस इसको आपने पकने देना है और थोड़ा पानी डाल के ना इसको पका लेना है। इधर मैं ये करेले कट करी थी और करेले किलो थे, तो बस मैंने काफ़ी ज़्यादा जब कटिंग शटिंग कर ली ना, क्योंकि टाइम इतना था नहीं और गर्मी में ना चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे मुश्किल होती है। और मैंने ना फिर शहरी से ये फ़लूदा वगैरह मंगवा लिया था, क्योंकि मेरा तो ना बीपी ऐसे लो हो रहा था जैसे अभी मैंने गिर जाना है। और इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी तो मुझसे ना ये खाया ही नहीं गया। तो मेरे ना इतना ज़्यादा ठंडा जो था ना वो खाया ही नहीं जाता। एक तो तीत में बहुत ज़्यादा दांतों में लगते, तो उसको ना मैंने स्टे करने दिया था। जैसे ही बर्फ़ मेल्ट हुई ना तो फिर मैंने इसको पी लिया था। और ये सेमिया वगैरह फ़लूदे वाला था सिस्टम सारा ना। तो मैंने इधर 3 अंडे भी मैंने फेंट लिए थे। और आलू में चेक कर रही हूँ तो आलू जो थे वो गल गए थे। और इसके अंदर ना मैं अंडे डाल दूँगी, सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। और एक जो थी ना मेरे मोटी ज़रा मिर्च काट के डाली ताकि बच्चों को नज़र आए तो निकाल लेना। तो बस बहुत टेस्टी बहुत मज़े के ना ये बनते हैं। तो
आप भी खा सकते हो, ये मैं भी खाती हूँ, मतलब बहुत मज़े के टेस्टी होते हैं। तो बस बच्चों का ना फेवरेट मैंने इनका खाना शाना रेडी कर लिया था। थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर अदरक जूलियन कटिंग ब्रीक ब्रीक करके डाल लिया था, और इधर इधर गोश्त भी हो गया था। तो बस उसके अंदर ना मैं ऑयल वगैरह डाल के तो इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो इतना गोश्त को ना अगर आप जितना अच्छा भूनेंगे ना, कभी इसमें से स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। और ये मैं आपको अपना थंब दिखा रही हूँ, कटिंग कर कर के ना मेरे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा नाइफ़ लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझसे ना प्याज भी लग रहा था, और पता नहीं ये मेरे हाथ ऐसे जैसा स्किन उतरी है। मैंने ना वॉशरूम धोया था, ज़रा डीपली क्लीनिंग वगैरह की थी। तो मुझे लगता है उसके बाद ना ये आप हार्पिक वगैरह यूज़ करो ना, तो फिर ये आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं। और मैं प्याज वगैरह कटिंग कर रही थी ना ये करेलों के लिए, और मुझे इतना ज़्यादा हाथ पे लग रहा था, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उस टाइम तो पता नहीं ना चलता, आप कटिंग वगैरह कर लेते हो, लेकिन ना जब मैं कटिंग कर रही थी ना तो ऐसे जिस तरह ना जलन, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो बस फिर फटाफट मैंने ना प्याज वगैरह कट कर लिया। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. तो इधर मैंने प्याज वगैरह जो था वो भी डाल दिया था। मेरा जो मटन था वो अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था। तो इस टाइम पे ना प्याज डाल देना है, और भिंडियों में और करेलों में प्याज टमाटर ही इनकी जान होती है। तो फिर मैंने ना इसके अंदर टमाटर वगैरह 4 बड़े डाले थे, और बड़े साइज़ के, और इनको ना नॉर्मल जो स्क्वायर कटिंग होती है ना वो मैंने करके तो अंदर डाल दिए थे। और ये इसके अंदर इसको प्याज के साथ इसके अंदर इसको पकाना है, और सही जो मसाला होता है ना वो रेडी करना है। तो इसको मैं अब भुनाई करूँगी इसकी, और साथ साथ जो है ना ये मेरे करेले भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। और फिर मैंने जो थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाला था, और मैंने फिर इसके अंदर हल्दी डाल दी, और सुरख मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, हल्दी डाल दी। ये सारी चीज़ें डाल के ना तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया था, डाल के तो फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके से ना मैंने भुनाई की है। और दोनों चीज़ें जो थी मेरी वो चूल्हे पे थी, पक रही थी, करेले भी फ्राई हो रहे थे और मसाला भी भुन रहा था। तो मेरे पास टाइम था, तो साथ के साथ मैंने ना किचन क्लीन भी कर लिया, शेल्फ़ भी साफ़ कर ली, और सारा जो थोड़े से बर्तन मेरे गंदे हुए थे ये खाना बनाते वो भी मैंने ना हाथ के हाथ जो था इनको वॉश कर लिए। क्योंकि फिर खाना जब बन जाता है उसके बाद फिर मतलब कि मोस्टली फिर रात के टाइम चक्कर लगता है कुछ रखने रखाने के लिए, तो किचन आपका ना नीट और क्लीन ही होना चाहिए। और मैंने फिर इधर बर्तन वगैरह भी वॉश साथ साथ कर लिए। तो ये देखिए हमारे करेले हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारे करेले डन हो गए हैं। और ये देखें इधर हमारा जो है मटन भी रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और दम पे रख देंगे, ठीक है। मैं डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़े से ऑयल में ही फ्राई करें, क्योंकि ना थोड़े से ही ऑयल में फ्राई करें, क्योंकि ये ऑयल दोबारा काम नहीं आता। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल में करेंगे तो फिर ऑयल वेस्ट होगा, या जब नेक्स्ट
जब आप करेले बनाएंगे उसमें ही डलेगा, क्योंकि ये ऑयल कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए, अब इसको हमने दम पे रख देना है, ठीक है। और इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी। तो सब्ज़ मिर्चें इधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी मैंने, और बस अब मैं दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल ना, ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच में मैं रख दूँगी, ठीक है। तो तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही करेलों की फ़ाइनल लुक, और बहुत यमी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। साग कुकम्बर मैंने कट कर लिए थे, और आपको शक्ल से लग रहा होगा कितने मज़े के बने हैं। और ये है मेरी टेम्पटिंग सी प्लेट, साथ मैंने सादी रोटी और कुकम्बर और मेरे फेवरेट करेले गोश्त नाम भी अंदर हो तो मेरे फेवरेट हैं करेले। मुझे शुरू से करेले बहुत पसंद हैं, ठीक है। तो चले मैं अब ये इसको खाती हूँ, और इंशाल्लाह फिर खाने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के, यमी, वेरी नाइस, माशाल्लाह। आप भी ज़रूर मेरी वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और रात को शहरी जलेबियाँ ले आया था, और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी थी, क्रिस्पी क्रिस्पी। मुझे वैसे गोल्डन वाली पसंद है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की आई थी, क्रिस्पी और बिल्कुल फ्रेश थी। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।